हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज बना रही हूँ उत्तराखंड की फेमस डिश भटिया, जो भट से बनती है। भट हमारे उत्तराखंड में होने वाली एक दाल है जो थोड़ी सी सेम जो बीन्स होती हैं या फिर लोबिया इस तरीके की दिखती है। और इसको 6-7 घंटे भिगोना पड़ता है और उसके बाद पीसा जाता है, इसीलिए इसे मैंने कल रात ही भिगा लिया था। और आज सैटरडे है, छुट्टी रहती है पतिदेव की, तो इस कारण से आज बना रही हूँ क्योंकि बनने में से टाइम लगता है। तो 2 पानी से धोकर मैंने इसे निथार लिया है। अब इसे जो आपने पीसना है वो पीसना है पल्स मोड में, क्योंकि बहुत बारीक पेस्ट इसका हमको नहीं बनाना है। हल्का सा दरदरा, और कुछ कुछ दाने इसमें जो बचे रहे ना, तो वो भटिया में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई को ग्रीज कर लिया है, थोड़ा सा सरसों का तेल चारों ओर से लगा के, ताकि जो हम पेस्ट डालें बाद में उसमें ज़्यादा तला न लगे, क्योंकि इसमें तला लगने की बहुत शिकायत रहती है। तो जो पेस्ट हमने बना लिया था वो इसमें डाल लिया है। घरों में तो हम सिलबट्टे का यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं यहाँ पर नहीं करती हूँ, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, हाथों में भी दर्द हो जाती है, तो इसलिए मैं अधिकतर मिक्सी में ही पीसती हूँ। और मिक्सी में जब भी आप पीसो तो पल्स मोड में पीसो। आप देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे पेस्ट हल्का दरदरा है और कुछ कुछ साबुत दाने भी दिख रहे हैं। तो जब ये पक जाते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं भटिया में। किसी भी रेसिपी को बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई पर्टिकुलर मेथड होती नहीं है। और इसके लिए ना थोड़े से चावल भिगाने पड़ते हैं, तो मैंने ये भिगा के रखे हुए हैं। और जो ये आप लकड़ी सी देख रहे होंगे, ये जो है ये है गंदराइनी, यानी कि छिपी, क्योंकि भट की तासी जो थोड़ी ठंडी होती है ना, ये इसको बैलेंस कर देगी और इससे पेट में जो मरोड़ या दर्द होती है वो भी नहीं होती। वैसे हमारे पहाड़ों में ना इसको दवा भी मानते हैं, जैसे छोटे बच्चों की पेट में दर्द हो जाती है या कुछ होता है तो इसको पीस पास के इसका पानी पिलाया जाता है बच्चों को। तो ये गंदरायणी इसीलिए इसमें भिगाने के लिए छोड़ दी है, ताकि ये भीग जाए। फिर इसे भी मैं पीस लूँगी या फिर इसे कुटकुटा लेंगे हम, जिसमें अदरक कूटते हैं ना वो। और देखिए ये भटिया मैं अब धीरे धीरे, कुछ भी नहीं डाला है, इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया था। और जब ये थोड़ा सा अच्छे से उबाल आ जाएगा तो जो हमने ये चावल भिगा के रखे हुए हैं ये भी इसमें डाल देंगे, तो चावल भी इसमें पकने लग जाएंगे। अभी इसमें हमने नमक नहीं डाला है और कोई भी मसाले हमने यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि अगर ऑथेंटिक डिश की बात करें ना, इसमें कुछ चीज़ें जाती नहीं है, ये खाली इसी तरीके से पकाया जाता है। और इसमें चावल तो ये आने लग गया है हल्का सा उबाल। अब मैं इसमें डाल देती हूँ चावल, क्योंकि चावल भी पकेंगे ना। और ये साफ़ पानी मैंने पहले ही चावल को 3-4 बार धो लिया था। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। और जो गंदरायणी थी वो मैंने इस तरीके से पीस ली है, कुटकुटा ली, तो ये भी हम इसी में डाल देंगे। और इसमें भी ये जो साइड में लग गया है ना, मैं इसको थोड़ा और क्रश करने की कोशिश करती हूँ। बस इसमें पानी मिक्स करना है। अब इसे हम भटिया में डाल देंगे, और साथ ही जो चावल मेरे बर्तन में टिफ़िन में लगे रह गए इनको भी हम पानी ऐड करके कढ़ाई में डाल देते हैं। अब जो है चावल को पकने में लगेगा समय। और जो हमने तेल लगाया था देखो, उसका इतना फ़ायदा है कि तला बिल्कुल भी नहीं लगाया, वरना इसको अगर हम बनाते हैं ना तो तला लगने का बहुत डर रहता है। इसीलिए मैंने पहले ही कढ़ाई को तेल से ग्रीस कर लिया था। अब इसको पकने देते हैं, अब लगेगा इसको समय, और मध्यम आंच में इसको पकाना है। और अब हम तैयारी करेंगे झोली बनाने की। हम बना रहे हैं प्याज की झोली। झोली एक तरीके की कड़ी होती है, हमारे पहाड़ में अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं। तो मैं बना रही हूँ प्याज की, जिसमें हम बेसन का यूज करेंगे। और प्याज मैंने मोटे मोटे से ही काट लिए थे। तो तेल मैंने कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो जाएगा तो मैंने जो ये सारी चीज़ें रखी हैं, अजवाइन, मेथी, जीरा और मिर्च, वो हम गर्म तेल में डाल लेंगे। और साथ ही साथ हमने चलाते रहनी है भटिया। और झोली के लिए दही मैंने घर पे ही जमाया, बहुत ही खट्टी हो रही है। तो तेल गरम हो गया था, तो बाकी सभी चीज़ें इसमें मैंने छौंका जो होता है वो तैयार कर लिया है। और प्याज भी डाल के हम प्याज को भून लेंगे। जब प्याज हल्का सा भुन जाएगा तब हम इसमें हल्दी और जीरा डालेंगे और धनिया पाउडर। नमक नहीं डालेंगे पहले ही। तो मैंने जब प्याज हल्का हो गया था तो सारे मसाले भी डाल दिए थे। किसी कारण उस वीडियो इसका शूट नहीं कर पाई, पर मैंने इसमें हल्दी, धनिया और जीरा पाउडर डाला है। और अब मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। जितनी आपने थिकनेस रखनी है
कम या ज़्यादा उस हिसाब से आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं। मैंने जो बड़ा स्पून होता है उससे 3 चम्मच ली हैं, पर मुझे ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, थोड़ी पतली पतली सी बनानी है इसीलिए। और जो दही थी ना, उसे मैंने मिक्सी में एक बार चला लिया था, तो उसे पतला छाछ जैसा बना लिया था। बीच बीच में भटिया को चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो तला भी लग जाता है। वैसे तो ग्रीस किया हुआ है। तो ये छाछ जो दही से बनी थी वो भी इसमें ऐड कर ली है, और एक बार इसे 5 मिनट के लिए थोड़ा सा चलाते रहेंगे, ताकि एकदम से फटे नहीं ना, क्योंकि खट्टे ही होती है और झोली के फटने का बड़ा डर रहता है। और मेरी झोली तो कभी कभी ऐसा होता है फट भी जाती है, इसीलिए मैं एकदम से नमक नहीं डालती, नमक थोड़ा बाद में डालती हूँ। लेकिन दही या मट्ठा डालने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए चला लेती हूँ, और एक ही डायरेक्शन में चलाती हूँ ताकि फटे नहीं। वैसे तो हमारे पहाड़ों में भटिया के साथ अधिकतर झोली ही बनती है। वो आप मूली की भी बना सकते हो, और अधिकतर बनती मूली की ही झोली है, जिसमें हम चावल का बिस्वार डालते हैं। जैसे हमने इसमें बेसन डाला है प्याज के झोली में, लेकिन मूली की झोली में हम डालते हैं बेसन की बिस्वार। तो पर आज मूली थी नहीं मेरे पास, तो मैंने प्याजी की इसीलिए प्रेफर करी, और काफ़ी अच्छा उबाल आ गया था। तो अब मैंने नमक भी ऐड कर लिया। नमक आप टेस्ट के अनुसार रखिएगा, और मिर्ची वगैरह भी आप अपने टेस्ट के अनुसार रखिएगा। मैंने थोड़ा सा स्पाइसी बनाई है, मिर्चें भुनने के अलावा भी मैंने मिर्च डाली हुई थी। और कसूरी मेथी तो नहीं है, पर मैंने घर में ही, मम्मी मेरे लिए घर की मेथी जो है वो सुखाकर भेजती है, तो वो मेथी मैंने इसमें डाल दी है। और ये अब अच्छे से बन गई है, तो बस इसे हम बंद कर देंगे। और दूसरी साइड से हमारी भटिया को भी काफ़ी समय हो गया है बनते बनते, तो उसके लिए हमने लास्ट में तड़का तैयार करना होगा भटिया के लिए। और चावल मैंने तैयार करने हैं आज पीतल की देगची में। तो पूरा जो खाना है मेरा पहाड़ी कुमाऊनी स्टाइल, कुमाऊनी बर्तनों में ही बन रहा है। ये लोहे की ही कढ़ाई में बन रहा है। और देखिए चावल के दाने भटिया में अब पक चुके हैं, और काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। अब ये बहुत जगह पे क्या होता है ना, लोग काफ़ी गाढ़ा बनाते हैं, बिल्कुल लिक्विडी नहीं होता है, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसे लिक्विडी बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा है। और इसी तरह झोली भी मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाई है अपनी। आप देख सकते हैं दोनों ही चीज़ें, और दोनों अच्छे से पक गई हैं। राइस मेरा तैयार हो चुका था, सब कुछ तैयार है। अब बारी है तड़के की। तो घी ले लिया है मैंने तड़का पैन में, और घी डालने के बाद इसे मेल्ट होने देंगे। और मैं डालने वाली हूँ इसमें जम्बू, यानी कि धुंगार। ये एक पहाड़ी मसाला है, इसे डालने वाली हूँ। साथ में थोड़ा सा मैं जीरा डालूँगी, और अगर आपके पास जम्बू वगैरह, जखिया वगैरह होता है, आप वो भी डाल सकते हैं, पहाड़ी जो मसाले होते हैं। पर मैंने 2 ही चीज़ें डाली हैं, और इनको भटिया में लगा देंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देंगे भटिया को, ताकि इसकी जो स्मेल है उसमें रहे। और बस हमारा खाना बिल्कुल तैयार है। भटिया झोली भात, ठेठ कुमाऊनी खाना। मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब कुछ समय बाद इसको बंद कर लेंगे। ये देखिए सारा खाना मैंने रख दिया है खाने के लिए, और पतिदेव का इंतज़ार हो रहा है। तो देखिए कितना सुंदर सारा खाना लग रहा है। सलाद वगैरह पतिदेव ने ही काट लिया था, तो परोस लिया है मैंने अपने लिए। कितनी कलरफुल और रंगीन थाली दिख रही है हमारी पहाड़ी कुमाऊनी थाली, और एक हरी मिर्च इसके साथ, वाह मज़ा ही आ जाए। बहुत ही पौष्टिक खाना होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो इसीलिए छुट्टी के दिन प्रेफर करती हूँ। और दोस्तों मैं सारा खाना खाने के बाद अभी कढ़ाई को पोंछने में लगी हूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत ही ज़बरदस्त कुंटी लगी रहती है, यानी कि जो तला है ना, देखो वैसे ग्रीस के कारण तला कम लगा है। अदरवाइज अगर इसे पहाड़ में चूल्हे में बनाते हैं ना, तो बहुत मोटी मोटी कुंटी लगी रहती है। कुंटी यानी कि जो जला हुआ है, पर यहाँ पर मेरा कम लगा है, फिर भी मैंने इसे छोड़ना नहीं, और मैं पूरी कढ़ाई को बिल्कुल साफ़ कर देने वाली हूँ। तो हम लोग खाने का मज़ा ले रहे हैं। और ये देखिए जला हुआ, और ये सबसे यम्मी टेस्टी होता है। जिसने अगर खाया है वो इसका स्वाद समझ सकता है कि कढ़ाई पोंछ के खाना सबसे स्वर्ग की प्राप्ति है। तो पूरी कढ़ाई मैंने साफ़ कर दी है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कैसी लगी आपको रेसिपी। बाय।